देखो जैसे बी वाले के पहले 4-5 फॉर्मूला था वो पढ़े याद किए उसके बिहार पे लगाए, ऐसे सी वाले के पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास और इसके बिहार पे तुमको क्वेश्चन करना होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे सी वाले एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दी हो गया, एक्स इंटरसेप्ट एंड क्या वाई इंटरसेप्ट। चलो जो बना रहे उसको बनाओ पहले। देखो ध्यान से, एक लाइन एक्स एक्सिस है हमारे पास और एक क्या है वाई एक्सिस है। एक लाइन पास हुआ यहाँ से जो एक्स को भी कट कर रहा है और वाई को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, जब ओरिजिन से तुम एक्स का डिस्टेंस लोगे, ओरिजिन से जहाँ पे एक्स को कट कर रहा होगा, कहाँ पे कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पे। तो जब ओरिजिन से, ये 90 का एंगल है ध्यान रखना, जब ओरिजिन से जहाँ पे एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा होगा, जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो ओ ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और जहां पे वाई को कट कर रहा होगा, कहां पे कट कर रहा है, बी वाले पॉइंट पे, तो ये जो ओ बी होगा ये क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है कि एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक लाइन हम लोग बनाए जो कि एक्स और वाई दोनों को कट कर रहा है। जहां पे एक्स को कट करेगा तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, और जहां पे वाई को कट करेगा ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ये क्लियर है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। आगे लिखना है, इसके नीचे लिखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें लिखो टाइप 1, ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे लिखना टाइप 1। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है इसमें। y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जो अभी कर रहे हो ना ये चीज, यही 11 के मैथ में यही पढ़ना ही है तुमको, जाके समझ रहे हो। ये जो फॉर्मूला जो अभी पढ़ने जा रहे हो इसमें यही सेम चीज जाके क्लास 11 के मैथ में यही पढ़ोगे, जब इक्वेशन ऑफ लाइन वहां पे जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो समझ रहे हो। तो वैसे तुम रिलेट कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। लिखो आगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हो गया। देखो इसके नीचे लिखना c इज कॉल्ड, देखो c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। हो गया, और जहां c लिखे हो ना, c इज कॉल्ड, जहां लिखे हो y इंटरसेप्ट, ब्रैकेट में उसके लिख देना कांस्टेंट। c क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट। देखो c इज इक्वल टू लिख देना कांस्टेंट। अगला लिखना बी टाइप 2 लिखना। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म। पुराना फॉर्मूला भूल मत जाना, जो भी 4-5 फॉर्मूला याद की हो और बी एक्सरसाइज लगाए हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हो गया, देखो y माइनस वाई वन, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। अब यहां सुनना, आप कैसे रिलेट करोगे सवाल को, है ना, जब क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। m का मतलब पहले बताओ क्या है, स्लोप। स्लोप का कितना फॉर्मूला याद कि हम तुमको याद दिलाते हैं, 2 फॉर्मूला तो रटा ही जाना चाहिए। m बराबर क्या, tan थीटा। जब m निकालने का जरूरत पड़ेगा तो सवाल तुम देखोगे क्या है वहां पे, कैसा है। अगर एंगल देगा तो m बराबर क्या लगाओगे, tan थीटा। अगर लाइन दिया रहेगा तो m का फॉर्मूला क्या लगाओगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन में क्या, x2 माइनस एक्स वन। ये दोनों भूलना मत। तो यहाँ लिखा है m, ठीक है, m का मतलब क्या है, स्लोप। अब सवाल के हिसाब से तुमको लगाना होगा कि m का कौन सा वहां पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे। ये है तुम्हारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके नीचे लिखना टाइप 3, देखो टाइप 3 2 पॉइंट्स फॉर्म, हेडिंग डालना 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। देखो इसमें भी सेम फॉर्मूला लिखोगे, y माइनस वाई वन बराबर m,
ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, y माइनस फाइव वन, सेम फॉर्मूला लिखो पहले, y माइनस फाइव वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। हो गया, इसके नीचे लिखो। ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब है, एक बार जरा सुनना। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि जैसे हमारे पास 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, अगर 2 पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना, x1 y1 और क्या x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब यहां तुम ये बताओ 2 पॉइंट का मतलब जरा बस समझा रहे, वो एक बार सुन लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां 2 पॉइंट होगा, 2 कोऑर्डिनेट भी होगा, x1 y1 x2 y2। यहां से अगर तुमसे बोले कि स्लोप का वैल्यू निकालना है तो m बराबर तुमको पता है क्या लगाओगे, बोलो y2 माइनस y1 अपॉन में क्या, यही है 2 पॉइंट का मतलब। 2 पॉइंट का मतलब फॉर्मूला वही रखोगे, लेकिन जब स्लोप का बारी आएगा तो वही हम बात कर रहे थे ना, स्लोप के लिए 2 फॉर्मूला, m बराबर क्या tan थीटा, या m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x2 माइनस x1। तो ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वहां पे करना है। तो 3 फॉर्मूला है इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर। पहला क्या लिखे थे तुम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर क्या mx प्लस c। सेकंड क्या लिखे थे, वही सेम, और थर्ड वाला भी सेम है, y माइनस y1 बराबर क्या m ब्रैकेट में क्या x माइनस x1। चलो ठीक है, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे नहीं लिखोगे, बस पहले फॉर्मूला याद करोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी करना, ठीक है, जो भी है याद अच्छी बात है, बाकी लोग को भी कर लें दो, ठीक है। पहला हम सवाल बोल रहे हैं, देखो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। देखो हुज y इंटरसेप्ट, एक मिनट, हुज y इंटरसेप्ट, आराम से इसको जल्दी करते जाएंगे, जितना हम लोग तेज करेंगे सही रहेगा। हुज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लिखो -1। y इंटरसेप्ट का मतलब किसका वैल्यू है, वो c का, याद अभी हम करवाए भी है। y इंटरसेप्ट का मतलब किसका वैल्यू है, वो c का वैल्यू है, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना दिया गया है, -1। और इंक्लिनेशन का बात कर, अब ये बताओ इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ, थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45। कितना दिया है, 45। लिखो, ये गिवन में लिखो, पहले इतना, पहले इतना लिख लो अच्छे से। गिवन में y इंटरसेप्ट का वैल्यू है -1 और थीटा बराबर लिख देना 45 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता था, थीटा। हो गया तक। हम पूछना ये चाहेंगे तुम लोग से, यहां से हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। तो जब तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट है, ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट है, थीटा है तुम्हारे पास, तो m का y का फॉर्मूला क्या याद किया था, y बराबर क्या था mx प्लस c। पहले यही याद किया ना, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या जब थीटा है तुम्हारे पास, जब थीटा है तुम्हारे पास, तो तुरंत ही m का बताओ कहां से लगाओगे फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, जब थीटा है हमारे पास, स्लोप तो निकालना पड़ेगा। अच्छा यही अगर लाइन कहता, अगर यही अगर लाइन देता, तब वहां से तुम m के लिए क्या लगाते, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x माइनस x1। क्योंकि थीटा है यहां से, सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m बराबर क्या tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा का वैल्यू है कितना 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। क्या m का वैल्यू आ गया यहां से 1। अब इसके बाद से लगाओगे फॉर्मूला जो याद किए थे, y बराबर क्या mx प्लस c। y की जगह y, m का वैल्यू कितना आया है 1 इंटू में x, और c का वैल्यू कितना था हमारे पास -1। क्या हो गया यहां तक। तो y बराबर यह आ जाएगा x माइनस 1। कर सकते हो कि नहीं इसको यार, ठीक है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 वाले में बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज। तुमको स्लोप ऑलरेडी वहां पे दे रखा है, यानी कि स्लोप मतलब किसका वैल्यू दिया गया, m का। m का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास, -4/3, ठीक है। और यहां पे बोला कि विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट लिखा गया -3,4। अब ध्यान दो, एक स्लोप है हमारे पास और एक पॉइंट है, और क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बोले जरा, y माइनस y1 m ब्रैकेट में क्या x माइनस x1। अब ध्यान देना, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेगा तो x और y के ही फॉर्म में तुम्हारा आंसर आ गया, इस बात को ध्यान रखे रहना। अब एक स्लोप दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, जो पॉइंट होगा, जो उसका कोऑर्डिनेट होगा, किसका काम करेगा, ये x1 y1, किसका काम करेगा, x1 y1। चलो बोलना, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 4, m का वैल्यू क्या है -4/3, x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये +3। यही क्यों हो गए, ये 3 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 3y -12, -4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -4x, और ये आएगा -12। दोनों तरफ तुमको क्या सेम दिख रहा है, जरा बोलना, -12। क्या -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 4x है इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3y को इधर लेके जाते हैं, -4x, या 4x को इधर लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 0। कितने लोग का सही था, क्या ऐसी लगाया सभी लोग ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आते 4th वाले पे, बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दे रखा हमारे पास 5,4, ये 5,4 किसका काम करेगा, x1 और क्या y1 का। आगे बोला मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। 60 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या है
कि थीटा का वैल्यू तुमको दिया है 60 डिग्री। अब तुम खुद जरा सोचो कि स्लोप का कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, एम बराबर क्या लगाओगे, टेन थीटा, क्योंकि थीटा है हमारे पास। तो जैसे लगाओगे एम बराबर टेन थीटा, टेन 60, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। आया होगा सबका, ठीक है। फॉर्मूले पे आते हैं, y माइनस वाई वन बराबर एम ब्रैकेट में क्या, x माइनस, देखो इस पे ना, इस पे लाइन से, इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 9 तक सेम पैटर्न पे सवाल है। सब में इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना है। तो तुम मान सकते हो कि आ सकता है इस सवाल, एक तो आ ही जाएगा, एक तो आना ही चाहिए भाई, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए यही फॉर्मूला है, बस सोचना किसको लेके, एम को लेके सोचना है, ठीक है। कि एम लगाओगे कैसे, थीटा था तो एम बराबर टेन थीटा, लाइन रहता तो वही y2 माइनस वाई वन अपॉन में क्या, x2 माइनस x1। चलो मिलाओ, y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना हमारे पास 4, m का वैल्यू कितना √3, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 5। सॉल्व करते हैं इसको, y माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, √3x माइनस क्या 5 √3, x और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, चलो ये प्लस इधर आके क्या होगा, कोशिश हमेशा यही करना कि x के बाद ही y आता, और x अगर प्लस में हो सकता है तो प्लस में ही रखने की कोशिश करना। इधर √3x प्लस में था हमारे पास, ये प्लस उधर आके क्या हो जाएगा -5, ये -5 √3 इधर आके क्या हो जाएगा +5 √3, तो 5 √3 प्लस में, और ये माइनस क्या था 4 इज इक्वल टू जो भी है। कितने लोग आए थे, यही आया था ना, चलो ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ में आ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब तुम ये बताओ, क्या तुमको क्या दो कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे, जब दो कोऑर्डिनेट दिए, हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मिलाना, ए और बी लिखे अपने मन से लाइन बना के 0 1, और यहां से लिखे 1 2। पहले ये बताओ, सबसे पहले हर सवाल में, इक्वेशन ऑफ लाइन के हर सवाल में तुम्हारा पहला इंटेंशन होगा कि स्लोप तुमको निकालना है। थीटा था तो एम बराबर टेन थीटा। अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो ये किसका काम करेगा, x1 y1, और ये किसका काम करेगा, x2 y2। चलो बोलो फॉर्मूला जरा बोलो, क्या याद किए थे, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या, x2 माइनस x1। क्लियर होगा, यही लगाए भी होगे। y2 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू 1, और x1 कितना हमारे पास 0। तो में से 1/1 कितना आ जाएगा, ये 1। चलो m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया यहां से। अब इसके बाद से इक्वेशन ऑफ लाइन बोला था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1, यही लगाओगे। चलो बोलना, y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है 1, m का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1, x माइनस x1 यानी कि x1 का वैल्यू कितना है 0। y माइनस 1 बराबर 1 में x का यही आएगा, x ही आएगा, और 1 में 0 का करोगे 0 ही आएगा। x और y को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, ये प्लस और इधर के क्या हो जाएगा -y, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास -1। चलो कितने लोग आए थे ये, चलो जिसका नहीं आया था ये नोट कर सकता है, पहला सवाल था इसका। क्या इसमें दूसरा पार्ट खुद ही कर सकते हो, करो जरा। हो गया है, कितने लोग का हुआ था ये, आया आंसर आया, मिला है ना, ठीक है, फिर कोई हो गया है, ठीक। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं इसके, -1 को -4 x1 y1, और अगला है 3,0 जो कि काम करेगा x2 y2। पहले स्लोप वही y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस +4 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस +1, तो m बराबर आएगा 4/4, यहां से भी कितना आ जाएगा 1। हो गया, यहां तक आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में क्या, x माइनस x1, y का वैल्यू मतलब सॉरी y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, ये माइनस पहले से ही है, y1 भी -4 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4, m का वैल्यू कितना है 1, x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना हमारे पास -1, ये माइनस और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, y + 4 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा x + 1, x और y एक तरफ रखेंगे, नंबर को एक तरफ रखेंगे, ये प्लस और इधर के क्या हो जाएगा -y, ये प्लस और इधर के हो जाएगा -1। कितना आएगा जरा बोलो, x - y बराबर कितना आ जाएगा 3। आई होप सबका ये भी आया होगा। तुम y बराबर भी करके निकाल सकते हो, एक बार मिलाते रहना भाई। पांचों का सेकंड पार्ट है ये, फिर छठवें से चालू करते हैं। 6 में 3 पार्ट है, 7 में 2 पार्ट है। कर लो पहले, इतना कर ले। हो गया है, आया इतना आया है, ठीक। अब देख लो पैटर्न सेम ही है भाई अभी तक, ठीक है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। वही m बराबर तुम सोच रहे हो क्या लगाना है m के लिए, स्लोप के लिए फॉर्मूला tan थीटा या फिर ये वाला है ना, और उसके बाद से तुरंत ही इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि याद किए थे। हो गया ये पीछे भाई तुम लोग का हो गया।
चलो यहाँ से जिसका भी नहीं हुआ होगा 6 हम वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तुम लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, ध्यान दो। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट P एंड Q आर गिवन बिलो, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ PQ। ग्रेडियंट का मतलब याद रखना क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, स्लोप। हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले P और Q, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। P और Q पहले बनाए। P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,6 और Q का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3,5। ये हो गया x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, हो जाएगा ना। ग्रेडियंट का मतलब क्या बताया है, स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इक्वेशन कर रहे हैं, लाइन दिया है, दो कोऑर्डिनेट है, तुरंत ही स्लोप का फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस y1 यानी कि 5 - 6 अपॉन में x2 माइनस x1। ऊपर आ जाएगा तुम्हारा क्या -1 और नीचे आ जाएगा -5। m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा 1/5। क्या पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोला, इक्वेशन। क्या बोला, इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए पता है तुमको क्या लिखना है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में क्या x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना हमारे पास, y1 का वैल्यू कितना है 6, m का वैल्यू कितना 1/5, x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना हमारे पास 2। 5 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चलो बोलो कितना आएगा ये 5y माइनस 30 इक्वल टू 1 में करोगे तो x और 1 2 जब वही आ जाएगा 2। x और y एक तरफ, नंबर एक तरफ। ये +3 +5 को इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको क्या लिखोगे जरा बोलो, x, एक मिनट, इसको क्या लिखोगे बोलो, x माइनस 5y, ये -2 इधर के क्या होगा +2, तो -30 + 2 कितना आएगा -28। क्या इसका सेकंड वाला पार्ट भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक नोट करो, फिर थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, करो जरा। वाले पार्ट पे आ रहे हैं तो मैं लिख रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस जो कि क्या होगा हमारे पास x, क्या 0। क्लियर कर पा रहे हैं यहां तक कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। सेकंड वाले पार्ट में इक्वेशन हम लोग निकाल ही चुके हैं, यहां से दिख रहा होगा। और थर्ड वाले में बोला हमसे यहाँ पे निकालने के लिए कि कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट का जो PQ को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, क्या 0। तो यहां से किसका वैल्यू तुमको साफ साफ दिख रहा है कि जो वैल्यू तुमको दिख y, बिल्कुल y का वैल्यू क्या है 0। तो जो इक्वेशन निकाले हो सेकंड वाले में, यहां देखना जिसका डाउट था, ये जो इक्वेशन निकाले हो सेकंड वाले में, यहां पे तुम किसका वैल्यू रख सकते हो बताना, y का, क्योंकि y का वैल्यू क्या है 0। अब इसमें बस एक वैरायटी और आ सकता है कि यहां पे बस ये बोलता कि जो PQ है वो जो इंटरसेक्ट करा वो कहां करा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होता 0, क्या y। फिर यहां इक्वेशन में तुम किसका वैल्यू 0 रखते, x की जगह क्या रखते x, और यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू तुमको दिख रहा है कितना है 0। तो जो इक्वेशन निकाले हो सेकंड वाले पार्ट में, बस उसको उतारना, -28 बराबर x माइनस 5y। और यहां से देखना एक बार कैसे कर रहे हैं, यहां से y का वैल्यू क्या रखोगे बताओ 0, यहां पे रख देना 0, 5 0 जा 0। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -28, आ गया से -28। और लास्ट में हमसे बोला था कोऑर्डिनेट, क्या बोला था कोऑर्डिनेट, जो PQ को कहां इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था x, 0। तो यहां लिखना बस x, 0 और x का वैल्यू क्या निकाले हैं -28, 0। ये इसका आंसर होगा। अब देखो सेम वैरायटी पे, अच्छा तुम जरा खुद सुनो अभी 6 का हम तुमको थर्ड पार्ट समझाए, क्लियर है क्या करना है, सबको समझ में आ रहा है क्या करना था। आराम से इक्वेशन निकाले, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है x, 0। तो जो इक्वेशन है वहां से y का वैल्यू दिख रहा है ना कि y का वैल्यू क्या है 0, y की जगह 0 रखे, x का वैल्यू आ गया हमारे पास। यही सेम काम तुम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में करोगे, पढ़ के देखो कहां इंटरसेक्ट करने के लिए बात कर रहा है, पढ़ो जरा, पढ़ो y एक्सिस। तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो किसका वैल्यू जब इक्वेशन निकाल लोगे तो किसका वैल्यू 0 रखोगे x का, तो वैल्यू वहां से किसका आ जाएगा y का। अब तो कर सकते हो ना 7, जिसका भी नहीं हुआ होगा करो जरा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, जहां अगर हम डिस्कस करें टाइम दे रहे हैं मतलब वो अच्छे क्वेश्चन ही काउंट होंगे, जल्दी करना। जल्दी बोलो, ऐसे क्यों ना सभी लोग, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, मिला लेना, जिसका नहीं हुआ वो देख लेगा। कोऑर्डिनेट दिया गया है a और b करके, तो a और b लिखे। देखो अगर फोकस कर रहे हो ना तो अभी तुम रिसेंटली पढ़ो और परसों तुमको एग्जाम देना है, समझ रहे हो, तो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अगर नौटंकी करोगे 3-5 करोगे तो नो डाउट कि फिर वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो ही नहीं पाएगा भाई। तो आराम से बस सुनते जाओ जो आप सॉल्व करवा रहे हैं। a और b का कोऑर्डिनेट है -3, 4, ये काम करेगा किसका x1 y1 का, और जो b का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा गया 2, -1, ये किसका काम करेगा x2 और क्या y2 का। क्या यहां से इक्वेशन बोला ab का, तो पहले तो क्या निकालोगे स्लोप, निकालोगे आराम से स्लोप, m बराबर y2 - y1, -1 -4 अपॉन में 2 माइनस आ जाएगा +3।
यह आ जाएगा -5/5, कितना आ जाएगा m का वैल्यू -1, कितना आया होगा सबका। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, m का वैल्यू है -1, x माइनस x1, x1 का वैल्यू पहले से क्या है -3, तो -1 क्या आ जाएगा ये +3, y माइनस 4 बराबर ये आएगा -x, ये आएगा -3। यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को, ये क्लियर हो पा रहा है सबको। -x को अगर इधर लेके आएंगे क्या होगा +x, तो x प्लस y बराबर ये -4 को उधर लेके जाओगे क्या आएगा +4, 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1। क्या यही आ रहा है सबका, जरा मिलाओ तो। पहला वाला सबका आ रहा है x प्लस y बराबर 1। अब सेकंड वाले में क्या बोला है कि AB को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है y एक्सिस पे, कहां कर रहा है y एक्सिस पे। तो अब y एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करेगा, इसका b वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी एक बार देख लेना, जिसका नहीं आया होगा वो देख लेगा। तो y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्या y, किसका वैल्यू दिख रहा है x का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन उतारोगे जो निकाले उस पहले वाले में, x प्लस y बराबर क्या है 1, x का वैल्यू 0 प्लस y बराबर 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1। इतने पे लिख के मत छोड़ देना, कोऑर्डिनेट पूछा है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है y एक्सिस का 0, क्या y, तो यहां लिखोगे 0, y और 0, y का वैल्यू कितना है 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा। कितने लोग ऐसे किए थे एग्जैक्टली। अब इन 2 सवाल में तुम रिलेट कर सकते हो, अच्छा सवाल होगा ये अगर आता है एग्जाम में तो। क्लियर सबको ना कॉन्सेप्ट यार, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 9th वाले पे। चलो एक काम करना, पहले एक ट्रायंगल पहले बना लो। देखो जिस सवाल में तुम रफ डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो, ऑलमोस्ट हम सब में बनवा ही रहे हैं तुम लोग को फ्लो चार्ट टाइप का, जैसे बना के सॉल्व कर सकते हो, उससे कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। अभी कुछ देर पहले मीडियन का डिस्कस हम किए थे इसके पहले वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, याद रहा मीडियन क्या था। जब ड्रॉ करोगे मीडियन तो बीच में जो आएगा मिड पॉइंट जो भी होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट का लगा के फॉर्मूला, उसके बाद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। कितने लोग किए 9th वाला, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वैसे क्यों जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी लोग जरा सॉल्व करो, जल्दी करना, और जिसका 9th हो गया फिर 11 से स्टार्ट कर दे करना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। बोला इन ट्रायंगल ABC मिलाना एक बार, कोऑर्डिनेट लिख लेना। ए का कोऑर्डिनेट है 3,5, बी का है 7,8 और डी का है हमारे पास, सॉरी सी का है 1,-10। यहां तुमसे बोला सवाल में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अब सुनो, इक्वेशन मतलब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में क्या x माइनस x1। मीडियन थ्रू ए का मतलब क्या है कि ए से एक लाइन लेके जाओगे, है ना, तो मीडियन यहां बनाते हैं। मीडियन जैसे यहां से बनाएंगे, ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे डी, क्या लिखोगे डी। तो ये बताओ डी वाले का क्या कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं। जब डी वाले का कोऑर्डिनेट ही पता है, इतना पता है कि डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, ठीक है, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x1 y1 का काम करेगा, सी का कोऑर्डिनेट किसका काम करेगा x2 y2 का। क्या डी का कोऑर्डिनेट निकालोगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, चलो निकालो पहले डी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, x और y का वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहां लिख दे रहा हम कोऑर्डिनेट ऑफ, अब लोग निकाल ले डी, x1 प्लस x2, x1 कितना है 7, x2 कितना है 1 अपॉन में 2, 8/2 कितना आ जाएगा यार 4। ऐसे y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है 8 -10 अपॉन में 2, 8 - 10 कितना आएगा -2 अपॉन में 2, कट जाएगा कितना आ जाएगा ये -1। जल्दी, कितने लोग का आ गया था वैसे, ये डी का कोऑर्डिनेट सही है, ऐसे निकाले हो ना। यहां लिख दे रहे हैं 4, -1, इतना लिख लो पहले, इतना साथ में नोट करते चलो, जल्दी करो। की वैल्यू कॉम्बिनेशन है 4 का माइनस 1 आ रहा है, पूरा कॉम्बिनेशन में 4 का माइनस 1 यहाँ 4 का माइनस 1 4 माइनस 4 का माइनस 1 डी का हो गया, आ रहा है ना, ये हो तो मिलाते रहना, कर ले लोगे ना, तुम्हें चुप, हाँ तुम्हें चुप बोलना है। ये हो गया है, ठीक है। क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ लाइन मीडियन थ्रू ए, ये बोला था। ए से यही है हमारे पास, यानी कि ए बी का क्या निकालना है इक्वेशन, क्या निकालना है इक्वेशन। तो अब क्या ए बी का पहले स्लोप निकालोगे, क्योंकि ए बी का ही क्या निकालना है इक्वेशन, क्या निकालना है इक्वेशन। तो ए बी का स्लोप कैसे निकालते पता ही है सब लोग को, ए डी का सॉरी, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2।
चलो निकालते हम लोग स्लोप बराबर, स्लोप ऑफ क्या निकाले, एडी, क्या निकालना है एडी, क्योंकि एडी का ही हमसे क्या बोला है इक्वेशन निकालने के लिए, तो वही लगाएंगे y2 माइनस y1 यानी कि -1 -5 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3, कितना आ जाएगा ये -6 अपॉन में क्या 1, कितना आएगा -6, यही आ रहा है ना। इसके बाद से वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है जरा बोलो, कितना है 5, m का वैल्यू कितना है -6, x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, मतलब वही 3, y माइनस 5 बराबर -6x माइनस प्लस 18, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 6x प्लस y बराबर -5 उधर आके क्या हो जाएगा +5, कितना आ जाएगा ये, कितने लोग का आ रहा था ये, क्लियर है 11 तक क्लियर है यार, ठीक है 11 कह रहे हैं 9 तक, 10th नहीं करोगे, 11 से स्टार्ट करोगे, हम डायरेक्टली बोल रहे कहां तक करना है सब लोग को, पहले 11 से 18 एकदम तेज करना, 11 से 18 या फिर बोला था यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ध्यान से सुनना, बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द क्या ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x + 2y = 7 एंड x - y = देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ही कर पाओगे। हमसे बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है ओरिजिन से, और एक जो पॉइंट बोला है उसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो एक काम करेंगे हम लोग, देखो एक बार, एक पॉइंट हमारे पास है और एक पॉइंट क्या मानते हैं बी, ठीक है, इसका एक याद मत करो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, बस सुनो, हमसे बोला यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, एक पॉइंट जब कहां से पास करेगा ओरिजिन से, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ठीक है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो पता है ना, कितना होता है जरा बोलो, 0,0, ये किसका काम करेगा x1 और किसका काम करेगा y1 का, हम लोग को b वाले का कोऑर्डिनेट नहीं पता, b वाले का कोऑर्डिनेट जो है, जो दो इक्वेशन दिया गया उसकी मदद से निकालेंगे। क्या है दो इक्वेशन, पहले इसको लिखते हैं, इक्वेशन लिखा गया x + 2y, देखो अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, अच्छे से एक बार देखना और मिलाना तुम सही कियो कि नहीं कियो, और ऐसे ही करना था तुम लोग को। x + 2y बराबर क्या लिखा गया 7, और अगला लिखा गया x - y = क्या लिखा गया 4। अब ध्यान दो, हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, सुनता है जहां जो भी सुनो, जितना कर रखो ना, बैठ जाओ आराम से, मत करो आगे, ठीक है, आराम से रहो, क्योंकि बोलोगे मरमरिंग होगा, फिर डिस्टर्बेंस होगा यार, तो आराम से बैठो, क्वेश्चन कराने दो 17-18 तक, जहां तक बोले थे अभी, आराम से बैठना। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को निकालना है, कहां से निकालना, ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता हम लोग को क्या होगा 0,0, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, उसका नहीं कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन इक्वेशन हम लोग को दे रखा है 2 लाइन का, ठीक है, यहां से हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, x और क्या y का। अब ये बताओ, दो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, यहां भी x है, यहां भी x है, जब दोनों को माइनस करोगे, ये माइनस होगा प्लस, प्लस होगा माइनस, क्या कट जाएगा, ये 2y और y मिलकर कितना आएगा 3y, 7 में से 4 जाएगा 3, y का वैल्यू कितना आ गया 1, क्या ऐसे यहां से इसको इक्वेशन 1 कर दे रहा है, इसको इक्वेशन 2 कर दे रहा है, फिर वही लाइन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख लोगे ना सब लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है y इन इक्वेशन 1, और यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x + 2y बराबर है 7, x प्लस में 2 × 1 = 7, 2 × 1 = 2 + 2 उधर जाके क्या होगा -2, कितना आ जाएगा 5। क्या x और y का वैल्यू निकल गया हमारे पास, दो जो इक्वेशन दिया था उसकी मदद से। सवाल क्या था कि एक लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तुमको ओरिजिन से, और एक जो दो तुम्हारा लाइन का इक्वेशन दे रखा था, तो वहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाले हैं, तो वह x और y का वैल्यू निकाले तो कितना आया है, x कितना है 5 और y कितना है 1, x है 5 y है 1, ये किसका काम करेगा x2 और y2 का। इस पूरे सवाल में इंपॉर्टेंट पार्ट ये था बस कि ओरिजिन से, और जो कह रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है उसका हम लोग को क्या निकाला, उस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन, क्या निकालना है इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन तुम तभी निकाल पाओगे जब एक का कोऑर्डिनेट पता, अगला जब कोऑर्डिनेट मिलता हम लोग को, तभी हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, स्लोप, क्या निकालेंगे स्लोप, फिर लगा देंगे वही फॉर्मूला y - y1 बराबर क्या m ब्रैकेट में x - क्या x1। लेकिन क्या सेकंड वाला कोऑर्डिनेट पता था, नहीं पता था, दो लाइन का इक्वेशन दिया था, दोनों इक्वेशन को माने 1 2 सॉल्व किए, यहां से x और y की वैल्यू निकाले यहां से x और y की वैल्यू, जैसे x और y की वैल्यू निकाले b की जगह वहां लिख दिए 5 और क्या 1, ये x2 और वो क्या बन जाएगा y2। अब यहां से जरा बोलो स्लोप निकाल लोगे ना। अब तुम सोचो कि ये सवाल पुराने की तरह बन गया जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, ये लाइन है, दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास a और b का, मतलब x1 y1 x2 y2, स्लोप निकालोगे आराम से, इसका क्या निकालोगे इक्वेशन, फॉर्मूला है y2 - y1, 1 - 0 अपॉन में 5 - 0, कितना आ जाएगा ये 1/5, कितना आ जाएगा 1/5, स्लोप आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - क्या x1, y - y1 का वैल्यू कितना है 0, m का वैल्यू 1/5 ब्रैकेट में x - x1 का वैल्यू भी कितना है हमारे पास 0, कितना आ जाएगा y = 1/5x, यही आएगा ना, 5 अंजा कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 5y बराबर क्या x, और यहां से x + 5 इधर आके क्या होगा -5y = 0। कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे ही किए हैं, बस हमको ये जानना है।
अब जितने लोग ऐसे नहीं किए होंगे उनका गलत होगा। नोट कितने लोग को करना, हम रुक जाएंगे, ये नोट कर सकते हो तुम लोग, जल्दी बोलो किसी को नोट करना है। ये सबसे पहला काम इस पूरे सवाल में, ये दो इक्वेशन, जो दो लाइन का इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा मेथड होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ही लगाया ना तुम लोग, और ठीक है, किसी को भी नोट करना है तो बोलो, हम रुक जाएंगे भाई इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कर लिया ऐसे ही। चलो 12th वाले पे आते हैं। बोला इन ट्रायंगल एबीसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। इतना पार्ट तो तुम अभी कर सकते हो, इतना जो अभी हम जहां तक पढ़े हैं ये तुम ऐसे मान सकते हो कि अभी क्वेश्चन था हमारे पास ऊपर, कौन सा क्वेश्चन था ये, 9th वाला, एकदम 9th वाले पैटर्न की ही तरह है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th का आधा पार्ट तो 9th वाले की तरह है। पहले बनाते हैं इसको हम लोग। ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 4,7। बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2,3। सी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0,1। ये लिखे यहां पे। आगे हमसे बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से मीडियन बनाओगे, बताओ यहां से वर्टेक्स ए से अगर हम मीडियन यहां से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे, बताओ, एडी लिखे यहां पे। क्या डी का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्म लगा के, मिड पॉइंट, कौन सा लगाओगे, मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, देखो दूसरी बार आ रहा है इसी एक्सरसाइज में, दूसरी बार आ रहा है ऐसा सवाल, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो लगाते हैं पहले एक्स के लिए, x1 + x2 अपॉन में 2, y बराबर y1 + y2 अपॉन में 2। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। तो x1 + x2 कितना आ जाएगा, x बराबर -2 + 0 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, -2/2 -1। ऐसे y के लिए निकालोगे, y1 + y2 3 + 1 अपॉन में 2 4/2 कितना आ जाएगा, 2। क्या यहां से कोऑर्डिनेट निकल गया डी का, -1, कितना आ गया, 2। क्या अब इस पूरे एडी का स्लोप आराम से निकाल लोगे ना। एडी का स्लोप कैसे निकालोगे, ये x1 y1 और ये क्या आ जाएगा, x2 y2। जैसे एडी का स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालोगे, y - y1 बराबर क्या, m ब्रैकेट में क्या, x - x1। किसको नोट करना है ये, किसी को भी, फिर हम आगे बढ़े। वैसे सबका सही यहां तक, ठीक है, चलो गुड। स्लोप ऑफ एडी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला लगा रहे हैं y2 - y1 कितना हो जाएगा, बोलो, 2 - 7 अपॉन में x2 - x1 -1 -4 कितना आएगा, -5 अपॉन में -5 कितना आ जाएगा, ये 1। क्या यही आ रहा था स्लोप, यही आ रहा था सबका स्लोप, चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 m ब्रैकेट में x - x1, y - y1 का वैल्यू कितना हमारे पास, कहाँ गया, 7, m का वैल्यू कितना है, 1, x - x1, x1 का वैल्यू कितना हमारे पास, 4। 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, ठीक है। y - 7 बराबर x - 4, ये प्लस इधर के क्या होगा, माइनस, x - y बराबर ये -4 इधर के क्या होगा, +4, -7 + 4 कितना आएगा, -3। कितने लोग का आया ये, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ना। सवाल में बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टेक्स बी एंड पैरेलल टू एसी, है ना। वर्टेक्स बी से हम लोग को निकालना है, ठीक है। वर्टेक्स बी से, ये कहां गया वर्टेक्स बी, ये रहा हमारे पास, ठीक है। और आगे हमसे बोला है पैरेलल टू द एसी, एसी के क्या बोला है, पैरेलल। तो पैरेलल वाले के लिए वही लगाते हैं कॉन्सेप्ट यार। तो पहले एसी का बताओ क्या निकालोगे, एसी का क्या निकालोगे, स्लोप। इसका सेकंड पार्ट निकालो, मतलब जो किया होगा, स्लोप ऑफ क्या निकालोगे, एसी, आराम से निकालोगे एसी, x1 y1 और ये किसका काम करेगा, x2 y2। स्लोप ऑफ एसी निकालो, फिर वहां से निकाल लेंगे हम लोग, इक्वेशन निकालना है तो वो भी आ जाएगा। करो जरा, चले आगे बढ़ा जाए, ठीक है। असल में बिना टॉनिक के मान नहीं सकते ना भाई, दिक्कत ये है। ये हम भाई सॉल्व करें कि सबका आ गया। स्लोप ऑफ एसी निकाल लिए हो, बताओ कितना आ रहा है, 3/2, चलो ठीक है। तो स्लोप ऑफ एसी निकालो 3/2, वही फॉर्मूला लगाए होगे। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इसके लिए भी बोला था, तो बोलना y - y1 m ब्रैकेट में क्या, x - x1। चलो बोलना कितना है, y1 का वैल्यू बोलो, हाँ कितना है, 7, m ब्रैकेट में x - x1, x1 का वैल्यू बोलो 4। कर लोगे यहाँ से सॉल्व, 2 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा, 2y - 14, 3x - क्या 12, 3x को इधर ही रहने दो, +2 इधर के क्या होगा, -2y, -2 इधर के क्या होगा, +12 कितना आ जाएगा, -2। कितने लोग आ गए, ये आ गए थे ये, चलो ठीक है। तो इसमें दो पार्ट था, 2 बार इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, ठीक है। एक बार मीडियन थ्रू एडी, जो मीडियन थ्रू ए वर्टेक्स ए,
तो एडी के लिए हम लोग निकाले इक्वेशन ऑफ लाइन, और एक बार क्या इसके लिए निकाले हम लोग एसी के लिए। जल्दी करना। आते हम लोग 13th वाले पे। थर्टीन वाला कितने लोग किए हो? अच्छा सवाल है ये भी, दिक्कत आया होगा अगर थोड़ा बहुत, अगर वर्ड्स नहीं समझोगे तो कोई नहीं है, डिस्कस कर ही रहे अभी। आगे सब वर्ड प्रॉब्लम हो गया ये। तो 13th वाले पे आते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट -1, 2। ध्यान दो, एक लाइन आया, ठीक है, ये इस पे आ रहा परपेंडिकुलर, तो जिस पे आ रहा परपेंडिकुलर उसका हम पहले नाम लिखते हैं ए बी। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं होगा तो दिक्कत आया होगा इस क्वेश्चन में। अगर रट के किए होगे फिर कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे 3-5 करके और आंसर लाए होगे। तो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट। ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट का मतलब क्या बोला? -1, 2। क्या बोला? -1, 2। यहां पे इसका हम नाम लिख रहे हैं पी, ठीक है। यहां से एक पॉइंट है हमारे पास -1, 2, यहां से परपेंडिकुलर क्या किया गया? ड्रॉप किया गया है। जिस पे ड्रॉप किया गया है वो लाइन है हमारे पास क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। अब जरा पढ़ के देखो, क्या ए और बी का क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास? कितना कितना कोऑर्डिनेट जरा पढ़ना। 1, 4 और बी का कितना है? 2, 3। वापस एक बार सुनना, ये पॉइंट है हमारे पास -1, 2, यहां से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे पास, और जिस पे बन रहा है उसका नाम यहाँ पे क्या लिखे? ए बी बनाया है, ठीक है। और ए और बी का दोनों का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। हम पहला तुमसे ये पूछे, अगर क्या आराम से यहां से क्या स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो आराम से, निकालो जरा जल्दी से। हाँ करेगा, और ये किसका काम करेगा? x2/2। ये हम टिक कर लो यार, अच्छा सवाल है ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा सवाल है। जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बिना डायग्राम बनाए तो और ज्यादा दिक्कत आ रहा होगा। अगर जो किया होगा, जो नहीं किया होगा उसके लिए बात करें, ठीक है। अब ध्यान देना, डायग्राम क्लियर है? पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, एक चीज और, बस तुम हमको ये बता दो कि निकालना क्या है, किसका हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन निकालना है? ये पीडी का। किसका निकाला है? पीडी का। जो पॉइंट ड्रॉप कर रहा है, परपेंडिकुलर जो बना रहा है, उसका क्या निकालना? इक्वेशन बताना है। क्या बताना है? इक्वेशन। तो अगर पीडी का इक्वेशन बताना होगा, ठीक है, पीडी का अगर इक्वेशन बताना होगा तो हमको क्या चाहिए? स्लोप। क्या चाहिए? स्लोप। और आराम से निकाल लेंगे, दिखाते हैं कैसे। ध्यान देना, पहले ए बी था जिससे परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा था x1 x2/2, तो स्लोप ऑफ ए बी मतलब m बराबर y2 - y1 3 - 4 अपॉन में 2 - 1। कितना आ जाएगा ये? -1 अपॉन में 1। कितना आ गया यहाँ से? -1। जहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। स्लोप ऑफ ए बी आ गया हमारे पास। परपेंडिकुलर के लिए जरा सोच के बोलना, फॉर्मुला इसके पहले वाला एक्सरसाइज में m1 × m2 बराबर क्या होता है? -1। तो अगर हम ए बी का स्लोप को अगर m1 कंसीडर कर ले, और ये जो पीडी का स्लोप है इसको क्या मान ले? m2। क्या मान ले? m2। डायग्राम में ही मेंशन कर देना, ठीक है, कि तुमको कंफ्यूजन ना हो वहां से। ए बी का स्लोप क्या माने? m1, और ये पीडी का स्लोप क्या मानते हैं? m2। तो जरा बताओ, एज पर गिवन कंडीशन, परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा? -1 के। तो यहां लिखोगे m1 × m2 बराबर -1, ठीक है। चलो m1 का वैल्यू भी हम लोग जस्ट निकाले, इसको m1 मान लेना। जो निकालोगे स्लोप ऑफ ए बी, कितना m1 का वैल्यू? -1 × m2 बराबर -1। माइनस से माइनस वैसे ही कट जाएगा। m2 का वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा? 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक नोट करो पहले। कितने लोग ऐसे बना के किए हो? ये हम जो बनाए यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे बनाए थे? एग्जैक्टली ऐसे बनाए थे? गुड। बोला हो गया? और जो बी है वो ए बी लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन तो पी का हम लोग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में एक्सरसाइज हो गया। अब मिलाओ, हम लोग को पीडी का क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला क्या था? y - y1 = m ब्रैकेट में क्या? x - x1। ये बताओ प्रोफेसर, मान जाओ,
ये जो, रुक जाओ, मत 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 करो, सामने बैठ के ड्रामा कर रहे हो। पीडी का क्या स्लोप आ गया हमारे पास, कितना स्लोप जरा बोलो। M2 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 1 निकाले हैं, ठीक है। ये जो P है, ये जो P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, x1 और क्या y1, क्योंकि PD का ही क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये जो 1 और -1,2 दिया, ये किसका काम करेगा, x1 और क्या y1। अब हम यहां लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में क्या, x माइनस x1। अब एक बार सभी लोग मिलाना और यहां देख के बताना, जहां पे कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हो यार, ठीक है। एक और चीज, y माइनस y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 इज इक्वल टू m। ये m का मतलब समझ रहे हो ना, किसका वैल्यू रखोगे, m2 का वैल्यू, क्योंकि पीडी का स्लोप क्या निकालो, m2, क्या नाम लिखे थे, m2, और m2 का वैल्यू कितना है, 1। तो यहां पे m की जगह क्या लिख देना, 1 ब्रैकेट में x माइनस x1, और x1 का वैल्यू कितना हमारे पास, -1, तो -1 क्या आ जाएगा, +1। मल्टीप्लाई करोगे y माइनस 2 बराबर x प्लस 1, x रहने दो, प्लस इधर के क्या होगा, -5, +1 इधर के क्या होगा, -1, कितना आएगा जरा बोलो, -3। कितने लोग का आया था ये, और यही इंपॉर्टेंट था भाई, तुम लोग का नहीं आ पाया था, कितने लोग का नहीं आ पाया था आंसर, कोई बात नहीं, ईमानदारी से बताओ। अब समझ में आ रहा है क्या करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर तुम फ्लो चार्ट अगर बना के सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, किसी को भी क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना पार्ट है इसमें, 2 ही पार्ट है। हम एक पार्ट सॉल्व हम करते हैं, एक पार्ट तुम लोग अभी सॉल्व करके निकालोगे। बस एक बार ध्यान देना सॉल्व करना कैसे है। 14 का पहला लिखा है यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट 5, वाई इंटरसेप्ट 3। अब देखो सबसे पहला काम, अगर इक्वेशन निकालना है, फॉर्मूला वही आएगा, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। लेकिन बिना कोऑर्डिनेट के क्या तुम स्लोप निकाल पाओगे भाई, नहीं निकाल सकते ना। अब देखो ना, ये x इंटरसेप्ट बोला है, x एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, y का, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5,0। x इंटरसेप्ट मतलब y का 0 यानी कि 5,0। y इंटरसेप्ट का मतलब y का वैल्यू है, तो वैल्यू किसका 0 होगा, x का, तो क्या लिखोगे बोलो, 0,3। क्लियर है यहां तक। ये x1 y1 और ये क्या x2 y2। क्या स्लोप निकाल लोगे, m बराबर y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, 0 माइनस 5। यहां जगह 3 अपॉन में -5, माइनस के ऊपर भेज दोगे, -3 अपॉन में 5। क्या स्लोप आ गया, क्या स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर, सॉरी y माइनस y1, इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस क्या x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना हमारे पास, देख सकते होगे 0। m का वैल्यू कितना है, -3/5, x माइनस x1, और x1 का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, चलो ये आ गया y -3/5 ब्रैकेट में x माइनस 5, डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई करेगा, 5 बराबर मल्टीप्लाई -3 के अंदर करोगे -3x, माइनस माइनस क्या आएगा, +15। ये -3x को इधर लेके आओगे, क्या होगा, +3x। तो बोला क्या लिखोगे इसको, 3x + 5y इज इक्वल टू क्या, 15। चलो आया था सबका, ये कर लोगे। इसका सेकंड पार्ट करो जरा जल्दी, एकदम तेज करना। x इंटरसेप्ट मतलब y का 0, y इंटरसेप्ट मतलब क्या, x का 0, जो भी है ठीक है, जल्दी करना, हो गया है, जल्दी करें। अरे लगातार पढ़ाना अच्छा नहीं होता है, हाँ चाहिए। सेकेंड पार्ट कितने लोग का हो गया इसका, हो गया, चलो मिला लेना। x इंटरसेप्ट है तो -4,0 और y इंटरसेप्ट है तो क्या लिखोगे, 0,6। x2 y2 ये आ जाएगा x1 y1, फॉर्मूला वही, y2 माइनस y1, 6 माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4। ये आ जाएगा तुम्हारा 6/4, 2 3 जा 6, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, स्लोप का वैल्यू यही आ रहा है, y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0, m का वैल्यू है 3/2 ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है, -4, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4। चलो मिलाना एक बार, y बराबर यह आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट में आ गया x + 4, ये 2 डिवाइड रख के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, बोलो कितना आ जाएगा, 2y बराबर 3x प्लस कितना आएगा, 12। ये 2y को उधर भेजते हैं, नंबर मतलब वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, कितना आ जाएगा ये 3x -2y प्लस 12 रख के क्या हो जाएगा, -12।
यही आया था सबका, मिला लेना, यही आया था सबका। तो इसमें भी एक क्वेश्चन मान लो, अगर ये एक्सरसाइज आ रहा है, चैप्टर आ रहा है, तो ये भी एक सवाल, क्योंकि आसान सा सवाल है, समझ लो ना, जहां पे तुरंत ही तुम इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते 15 वाले से आते हैं, ठीक है। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज, मतलब m का वैल्यू तुमको दे रखा है, कितना दिया गया यहाँ पे -5,6, और अगला बोला x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब समझ में आ रहा होगा, x इंटरसेप्ट का मतलब जरा बोलो, कोऑर्डिनेट बोलो, इसका क्या लिखोगे, 6,0, ये लिखोगे ना। इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, बताओ इसको कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। m है ही हमारे पास, इसको क्या कंसीडर करोगे, बस ये होता है। वेरी गुड, x1 और क्या y1, ठीक है, लगा देना है y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, m का वैल्यू -5/6, x माइनस x1 का वैल्यू कितना हमारे पास 6, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6y -5x माइनस प्लस 30, माइनस को इधर ले आओ प्लस 5x, 6y बराबर 30, यही आ रहा है, मिला रहा है एक बार। कितने लोग का यही आया था, इसमें यही आ रहा है सबका, जिसका नहीं है नोट कर लेना, 15 क्वेश्चन है ये, 16 करना जरा जल्दी से, ये भी हो गया होगा, दिख रहा है ना, पैटर्न सेम है तो जल्दी कर ले जाओगे, है ना, जल्दी करो। बता दो यार, लगातार 4 घंटे सेम चीज लगातार बोल रहा है, उसमें भी तुम लोग अपना चिथड़पंती नहीं कम कर पा रहे हो, ये बांध के मारेंगे साले सबको, रुक जाओ। हो गया, ये हो गया। x इंटरसेप्ट है 5, तो क्या हो जाएगा जरा बोलो, 5,0, x1 और ये किसका काम करेगा, y1, यही है ना। स्लोप दिया ही है हमारे पास, सॉरी, अच्छा पॉइंट एक दिया गया, एक मिनट रुक जाओ, चलो अब जरा बोलो। एक हमारे पास बोला था x इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट लिखे 5,0, समझ में आ रहा है ना, x इंटरसेप्ट मतलब y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, 5,0। अगला है -3, अगला है 3,-2, वो 3,-2 बताओ किसका काम करेगा, x2 और y2 का। क्या यहां से इक्वेशन निकालना है, तो पहले क्या निकालोगे, स्लोप, क्या निकालोगे स्लोप, तो m का फॉर्मूला y2 - y1 2 - 0 अपॉन में x2 - x1 -3 - 5, m बराबर यह आ जाएगा 2 अपॉन में -8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस के ऊपर भेजोगे, m का वैल्यू आएगा -1/4। क्या यही आया था सबका, क्या यही आया था स्लोप, ठीक है। इसके बाद से इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1, y माइनस y1 का वैल्यू जरा बताओ कितना है 0, m का वैल्यू कितना निकाले -1/4, x - x1 और x1 का वैल्यू कितना हमारे पास 5, y में से 0 जाएगा, y इज इक्वल टू -1/4। हाँ बोलो, हाँ नहीं यार, नहीं ठीक है रखो, 4 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 4y, -1 का मल्टीप्लाई करोगे -x, और माइनस क्या आएगा +5। क्लियर यहां तक, अब आगे देखना, ये -x को इधर लेके आओगे क्या होगा, +x, x + 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। कितने लोग का आया था ये भी, ठीक है। आते हम लोग 17 वाले पे, अब एग्जॉस्ट हो रहा है भाई, हम भी ठीक ठाक एग्जॉस्ट हो चुके हैं, देखते हैं, नहीं काम भर का तो ठीक ठाक हो चुका है, नो डाउट। कल का क्लास अगर रखेंगे तो थोड़ा सा वही है कि कितने बजे छुट्टी हो तुम लोग को स्कूल का, परसों मैथ ही है ना, 14D भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि 14D छोड़ देंगे, 14D भी पूरा हम लोग को करना है कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, समझ में आ रहा है ना, कल ही पढ़े रहोगे, परसों एग्जाम देना है। 13 वाला रिवाइज कर लियो ना सभी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, 14 वाला पढ़ ही लियो, आना लगभग होगा तो A B ही बता रहे हो तुम लोग ना, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोनों में अलग अलग पेपर आता है क्या, अरे यार जिसमें ए भी फोकस होगा वो भी हो ही गया है, ठीक है। ए का इनफैक्ट हम अलग से एक बार वीडियो करवाए थे, 7-8 क्वेश्चन तो हो ही गया था, इनफैक्ट हम पूरा हम एक बार वीडियो बना के हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ए के लिए बी सी कर ही लियो लगभग, डी वाला हम लोग कल नो डाउट की करेंगे ही करेंगे, समझ में आ रहा है। तो जिसके में ए भी आ रहा होगा वो भी पूरा अच्छे से पढ़ लिए रहेगा, सी डी आ रहा वो भी अच्छे से पढ़ लिए रहेगा, तो कोई पंगा है ही नहीं, समझ लो ना। चलो
वही चीज है, सब में से आएगा, मिला के ही आएगा। और टेस्ट है ना, टेस्ट है तो टेस्ट की तरह उसको करोगे। चलो 17 वाले पे आते हैं। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, लिखा है यहाँ पे 1,3 मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ये 1,3 किसका काम करेगा, x1 y1, और यहां बोला y इंटरसेप्ट है ना, 5 ऑन द बोला y एक्सिस, y एक्सिस के लिए बोला यहाँ पे। तो ये बताओ मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द y एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ, क्या लिखोगे जरा बोलो। वेरी गुड, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 है ना, तो 0 और y का वैल्यू तो दे रहा है ना वहां पे, कितना भी दिया है 5। ये किसका काम करेगा, x2 y2। स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, कितना आ जाएगा ये 2/-1, कितना आ जाएगा ये -2, आराम से हो जाएगा। इसके बाद से इक्वेशन y माइनस y1 m ब्रैकेट में क्या, x माइनस x1। चलो y माइनस y1 m का वैल्यू कितना है -2, x माइनस x1 यानी कि माइनस, यही है ना, x माइनस 0 x1 तो 1 है ना, सही तो है। -2x प्लस 2, -2x इधर के क्या होगा, +2x प्लस y, -3 को उधर भेजोगे क्या होगा, +3, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। कितने लोग का आया था,